अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास के कंप्यूटर का यूनिट नंबर 1 विच इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम्स। इसमें हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको यहाँ बोर्ड पे एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम दिखाया हुआ है। एक मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है। ये कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और मिलकर एक सिस्टम फॉर्म कर रही हैं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या है? मल्टीपल हार्डवेयर जब मिलकर आपस में इंटरैक्ट करते हैं, मिलके काम करते हैं, ठीक है? तो वो क्या बनाता है? सिस्टम। जैसे अगर आपको डेली लाइफ में एग्जांपल मैं दूँ कि अगर हम मिसाल के तौर पर स्कूल है, एक स्कूल है, वहाँ पर प्रिंसिपल होता है, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एक स्कूल सिस्टम, ठीक है? व्हिच इज़ कॉल्ड स्कूल सिस्टम। सिमिलरली अगर आप देखें एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज़ होंगी, पेशेंट्स होंगे, फार्मेसी होगी, उनके जितने भी इक्विपमेंट्स होंगी, उनका सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा, तो वो एक हॉस्पिटल का सिस्टम बनता है, एक नेटवर्क है, ठीक है? ये आपस में सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सिमिलरली स्कूल सिस्टम में भी सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो टीचर्स नहीं का कोई फ़ायदा नहीं है और अगर टीचर्स नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाएगा? तो ये सिस्टम क्या है? कुछ ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेज़ जो आपस में एक-दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं और इंटरैक्ट करती हैं और इनमें सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स का मिला-जुला कॉम्बिनेशन होता है, ये मिलकर क्या बनाता है? सिस्टम। सिस्टम क्या करता है कि डाटा को गेट करता है, ठीक है? इसमें डाटा गेट करने के लिए लो यूज़र या सिस्टम उसको प्रोसेस करता है, डाटा को लेके प्रोसेस करके उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके एज़ अ आउटपुट एग्ज़ीक्यूट करवाता है। अब अच्छा यहाँ पे बात आती है कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है? अगर आपने पहले कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा, वो मैं बताती जाऊँ। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर में कोई भी ऐसी डिवाइस हार्डवेयर किसको कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं जो फिज़िकली एक्ज़िस्ट करती है, जिसको आप टच कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, प्रिंटर है, जिसको आप फिज़िकली एक्ज़िस्ट करती है और टच कर सकते हैं। ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। व्हाइल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसी सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जो कि हार्डवेयर को वर्क करने के लिए दिया जाता है, फिज़िकली एक्ज़िस्ट नहीं करता। सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर वर्किंग नहीं कर सकता। वो बेसिकली हार्डवेयर को डायरेक्ट करता है कि उसने कैसे काम करना है और आपस में हार्डवेयर्स आपस में भी इंटरैक्ट जो हैं, वो सॉफ्टवेयर की बेसिस पर ही कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन सब घरों में अवेलेबल होते हैं, आप सबके पास स्मार्टफ़ोन्स भी होंगे या घरों में मोबाइल फ़ोन की तो एग्ज़ाम्पल सबने देखी है। तो मोबाइल फ़ोन में जो मोबाइल फ़ोन की इट्सेल्फ बॉडी है वो क्या है? हार्डवेयर है। बट इसको जब आप ऑपरेट करते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी को व्हाट्सएप कर रहे हैं, आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, ये डिफरेंट-डिफरेंट ऐप्स आपने डाउनलोड की होती है प्ले स्टोर से, ठीक है? इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपकी कोई एजुकेशनल ऐप है या कुछ भी जो है आप गूगल कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सर्च इंजन्स, ये सब क्या है? ये सब एग्ज़ाम्पल्स हैं सॉफ्टवेयर की। और उसके अलावा आपका मोबाइल फ़ोन अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं, पावर ऑफ करके ऑन करते हैं, तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आपकी स्क्रीन पे एंड्रॉयड लिखा आता है। वो बेसिकली उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी वो भी एक सॉफ्टवेयर की टाइप है, ठीक है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। वो भी सॉफ्टवेयर है, उसके बगैर जैसे ये हार्डवेयर बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट के सॉफ्टवेयर की कौन-कौन सी टाइप्स हैं, दोनों टाइप्स को भी हम देखेंगे। बेसिकली अभी सिर्फ जो चीज़ आपके माइंड में क्लियर करने का मकसद है वो ये है कि सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल हार्डवेयर डिवाइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर आपस में इंटरैक्ट करती हैं, डाटा लेती हैं, गेट करती हैं डाटा को, उसको प्रोसेस करती हैं और उसको आउटपुट देती हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर जब आप यूज़ करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप कैलकुलेटर में से आपने कोई एडिशन करनी है तो आप क्या करते हैं 4 प्लस 2 आप यूजर हैं जो शख्स उस डिवाइस को इस्तेमाल कर रहा होता है वो यूजर कहलाता है ठीक है आप यूजर हैं आप एंटर कर रहे हैं जो आप एंटर कर रहे हैं वो इनपुट है यानी आप डाटा दे रहे हैं उसको कैलकुलेटर उसको प्रोसेस करता है और जब आप इज इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं तो वो आपको आंसर दे देता है 6 जो है वो बेसिकली उसने इंफॉर्मेशन को यानी कि डाटा को आपसे लेके फेच करके उसको प्रोसेस करके अपनी मेमोरी में जो स्टोर किए हुए थे आंसर्स वहां से जाकर वो लेकर आया और उसने आपको
आउटपुट शो करवाइए, डिस्प्ले करवाइए कि 6 क्या है उसका आंसर है। तो ये भी एक छोटा सा सिस्टम है, एग्जाम्पल है सिस्टम की। सिमिलरली कंप्यूटर सिस्टम जो है, हम क्योंकि कंप्यूटेशनल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में ये आ जाता है। अब आपका जो है यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। उसमें यही बातें बताई गई हैं कि सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और टू अचीव कॉमन गोल्स। कि इन सब ने मिलकर कोई एक गोल अचीव करना हो सकता है, कोई एक मकसद हो सकता है, उसकी अचीवमेंट के लिए जो है वो सिस्टम्स को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। कोई भी सिस्टम जब बनाया जाता है ना, उसको बनाने का एक मकसद होता है कि उसको क्यों क्रिएट किया जा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मिसाल के तौर पर अगर एक सिस्टम है, अगर वो एक स्कूल में चल रहा है तो उसका क्या पर्सपेक्टिव होगा? स्कूल के बच्चों का रिकॉर्ड रखना, बच्चों के टीचर्स का रिकॉर्ड, उनकी अटेंडेंस, बच्चों की अटेंडेंस, बच्चों का सारा रिकॉर्ड, उनके सारी इंफॉर्मेशन, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनकी पेरेंटल इंफॉर्मेशन, उनकी एड्रेसेस, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना, उनकी फ़ी का, टीचर्स की सैलरी का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का, उसके अलावा जितने भी बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सब का रिकॉर्ड रखना, वो उसका ये काम होगा। जबकि हॉस्पिटल का एक सिस्टम होगा, उसका डिफरेंट सारा सिनेरियो होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, फिर सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ आ जाती है बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम में, उसका ऑब्जेक्टिव, कि उसका मकसद क्या है, हम सिस्टम को डिज़ाइन क्यों कर रहे हैं। तो एवरी सिस्टम हैज़ अ पर्पस और गोल दैट इट विशेस टू फुलफिल। कि हर सिस्टम को बनाने का कोई ना कोई मकसद होता है और उसका कोई पर्पस होता है जो कि उसने पूरा करना होता है। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स। सेकंड थिंग इज कंपोनेंट्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी सिस्टम के। इसमें बताया जाता है ईच कंपोनेंट्स प्ले अ स्पेसिफिक रोल एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल फंक्शनैलिटी। सिस्टम में मौजूद हर कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक रोल होता है और उसने हर अपनी अपनी, जिस तरह मिसाल के तौर पर अभी मैंने एक कंप्यूटर सिस्टम जो था हमारा, उसमें मॉनिटर क्या करता है, आउटपुट शो करवा रहा होता है। कीबोर्ड और माउस से हम इनपुट दे रहे होते हैं, उनका काम इनपुट लेना है। प्रिंटर से हम प्रिंट ले रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह सीपीयू जो है वो आपके डाटा को स्टोर कर रहा होता है, वो मेमोरी का काम कर रहा होता है, प्रोसेसिंग का काम कर रहा होता है, विच इज द, और वैसे ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है उसको। तो ये सब कंपोनेंट्स जो हैं आपस में इनका इंटरेक्शन किस में आ जाता है? कंपोनेंट्स में आ जाता है। तो ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं। अगर ये सारे कंपोनेंट्स आपस में मिलकर काम करते हैं, फिर हमारा सिस्टम क्या हम कह सकते हैं कि स्मूथली वर्क कर रहा है। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हर वो चीज आती है जो सिस्टम के सराउंडिंग में मौजूद है, उसको किस तरह से इम्पैक्ट करती है, उस पर किस तरह से इन्वायरमेंट का असर होता है, या वो किस इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है। फिर से वही एग्जांपल आ जाती है, अगर स्कूल का इन्वायरमेंट है तो सिस्टम उसमें क्या क्या चीजें उसके लिए जो है उसको पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही हैं, कौन सी चीजें उसको नेगेटिवली इफेक्ट कर रही हैं, वो सब चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में communication and interaction among system components is key to the functioning of a system। ये बेसिकली सिस्टम के काम करने की सबसे बड़ी जो है अहम किरदार अदा करता है कम्युनिकेशन, यानी कि किस तरह से आपस में जो है कंपोनेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट इंश्योर्स दैट कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्मूथ मैनर टू अचीव द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव। For example, in a computing system, the CPU communicates with memory to fetch and store data, and in a biological system, brain sends signals to muscles to initiate movement। ठीक है, वो कह रहे हैं जैसे कि कंप्यूटर में क्या होता है कि सीपीयू सिग्नल्स भेजता है सिस्टम उसको, कंप्यूटर को कि क्या काम करना है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन फैच भी कर रहा है, लेकर भी आ रहा है, रिसीव भी कर रहा है, फिर आउटपुट भी शो करवा रहा है, उसको प्रोसेस भी कर रहा है। सिमिलरली अगर आप ह्यूमन बॉडी को ले लें तो हमारा ब्रेन हमारे मसल्स को सिग्नल भेज रहा होता है। अगर हमने एक हाथ भी हिलाना है तो हम, हमारा ब्रेन ये सिग्नल्स भेज रहा होता है कि कैसे मूवमेंट होगी हमारी बॉडी की। हर चीज जो है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। सिमिलरली कंप्यूटेशनल सिस्टम में भी ऐसे ही होता है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, कि उनका कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए।
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? Software is a collection of programs and instructions that tell a computer what to do and how to do. ये set of instructions है, ठीक है? क्या है सॉफ्टवेयर? Set of instructions which is given to the computer, जो कि कंप्यूटर को पास किया जाता है बताने के लिए कि क्या करना है, what to do and how to do. क्या बताता है ये? What to do कि उसने क्या करना है and how to do और कैसे करना है, ठीक है? ये दोनों चीजें जो हैं ये सॉफ्टवेयर बता रहा होता है कंप्यूटर को, बेसिकली हार्डवेयर को। इसके बाद आती है हमारी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देर हमारे पास जनरली 2 टाइप्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड आती है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि मैंने बताया कि आप विंडोज, मैक, उसके अलावा हमारे पास iOS, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से काम करवाता है और ये सबसे मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी हार्डवेयर काम नहीं करता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, इसमें डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं, इसमें यूटिलिटी प्रोग्राम्स आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी प्रोग्राम्स, जैसे कि एंटीवायरस प्रोग्राम हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट में जो कि हार्डवेयर से काम करवा रहा होता है, ठीक है? विंडोज आपने नाम सुना होगा, लिनक्स, उसके अलावा जो है अगर कोई एप्पल की डिवाइस है तो अगर मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन है तो iOS होगा, अदरवाइज अगर उसका डेस्कटॉप है तो फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। उसके बाद जो है क्या नाम लेते हैं, हमारे पास दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? अब मोस्टली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में ही डिवाइस ड्राइवर्स बिल्ट इन आते हैं। डिवाइस ड्राइवर का काम ये होता है कि उन्होंने जैसे अगर आप अपने उसके साथ सिस्टम के साथ अटैच कर रहे हैं, माउस अटैच कर रहे हैं, आप कीबोर्ड अटैच कर रहे हैं, तो जो डिफरेंट दूसरी पेरिफेरल डिवाइसेस आप उसके साथ अटैच करते हैं उनको से काम करवाने के लिए, उनकी फंक्शनैलिटी करवाने के लिए तो ये डिवाइस ड्राइवर्स मौजूद ज़रूरी होते हैं। ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए, वायरलेस कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, नेटवर्क के लिए, हर चीज़ का एक अलग-अलग डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो कि उसको उससे वो काम लेते हैं या आपस में सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में अब जो है आजकल बिल्ट इन आते हैं, वरना पहले क्या होता था कि हमें डिवाइस ड्राइवर्स अलग से इंस्टॉल करने पड़ते थे खुद से, लेकिन अब ये है बिल्ट इन आते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, डिस्क क्लीनअप आ जाता है और दूसरे बैकअप सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली चीज आ जाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क को स्पेसिफिक काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी कि आप लोग अगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें आपके पास व्हाट्सएप है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसमें फेसबुक है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इवन कि आप एक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इन सब सॉफ्टवेयर्स को अगर आप देखो, कैमरा कैमरा भी एक एप्लीकेशन, उसकी जो ऐप है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप और कुछ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो, वो सब मल्टीपल बहुत ढेरों जो है जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज कर रहे हो, क्या है? एप्लीकेशन। इवन के गेम्स, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं।
ठीक है, इनके बगैर हार्डवेयर काम कर सकता है बट ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर काम नहीं कर सकता। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कर लेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, खाली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा तो कोई फायदा नहीं होगा, हार्डवेयर डिवाइस काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका होना बहुत मैंडेटरी है। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जब का मेन काम यही होता है कि वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे मैसेज है, आप किसको मैसेज कर रहे हो, वो टेक्सटिंग के लिए आता है। कैमरे से आप पिक्चर्स ले सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, वो इस पर्पस के लिए बनाया गया। गेम्स है, आप गेम्स खेलते हो। तो हर एक का डिफरेंट डिफरेंट टास्क है। कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर को यूज कर रहे हो तो कैलकुलेशंस कर रहे हो। कैलेंडर है, कैलेंडर से आप क्या कर रहे हो कि आप डेट टाइम डे देख रहे हो। तो ये क्या है, ये किस में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। और अगर आप देखें वर्ड प्रोसेसर आ जाता है, वेब ब्राउजर्स, गेम्स, मीडिया प्लेयर्स, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। वेब ब्राउजर्स, वर्ड प्रोसेसर, इवन कि आप जो ये बुक पढ़ रहे हैं ये भी वर्ड में बनी होगी। गेम्स, मीडिया प्लेयर जिसमें वीडियोस वगैरह प्ले की जाती हैं, म्यूजिक वगैरह सुना जाता है, ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब टाइप्स हैं किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की।